गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मेरी मॉर्निंग होती है ब्लॉग देखकर। तो मैंने सब्जी गर्म करने की रख दी है, तेल गर्म करने की रख दिया है। अभी थोड़ी देर में जैसे हो जाएगा एक आधी पूड़ी बेल कर आपको दिखाऊंगा और फिर आराम से पूड़ी सब्जी खाएंगे बढ़िया सी। दोस्तों पूड़ी बेल दी है और अब हम एक एक करके पूड़ी दोस्तों 3 पूड़ी बना ली है, एक और बनाते हैं। एक्चुअली कैमरा पकड़ के ना ये सारे काम होते नहीं है। ये हमारी थाली तैयार हो गई है, अब पूड़ी खाते हैं। और ये हमारा थाली तैयार हो गई नाश्ते की। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम क्या। रिमझिम बारिश आ रही है, हल्की हल्की मस्त वाली, चिड़िया मज़े ले रही है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। वही पहाड़, वही और ये सारी तुलसी है। तुलसी एक्चुअली नारायण भगवान की आरती में, लक्ष्मीनारायण भगवान की आरती में जब भोग लगता है तो तुलसी का लगता है। तो ये मेरा ब्लॉग का आवाज़ म्यूट कर दूँ। ये मैं भाई प्रभजोत का ब्लॉग देख रहा हूँ। सब्जी तो कल की बनी हुई है, अब बहुत स्वाद है। चलिए भोजन करने के बाद मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों आज आपको त्रिवेणी घाट घुमा के लाए और वहाँ का दिखाएं। क्या मस्त मौसम है। गंगा कहाँ तक चढ़ी हुई है और कहाँ तक नहीं चढ़ी हुई। बादल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, देखिए। ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों में ना आजकल बरसात में काई जम जाती है। देखिए कई जगह पर ना थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ता है, पकड़ पकड़ के। दोस्तों बेल पत्थर का पेड़ है, देखिए बेल पत्थर। मेरे रूम से लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही गंगा है। और यहाँ से हम जाएंगे 72 सीढ़ी की तरफ, वहाँ से उतरेंगे गंगा घाट की तरफ। यहाँ से 72 सीढ़ी की तरफ उतरेंगे और वहाँ से हम मरीन ड्राइव से होते हुए त्रिवेणी घाट की तरफ जाएंगे। ये सारे त्रिवेणी घाट पे चढ़ाए जाने वाले, वहाँ मंदिर है, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं लोग। ये देखिए सारे फूल कितने सुंदर सुंदर से। और ये आ गया 72 सीढ़ी का उतरने वाला, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से आपको गंगा के पहले दर्शन दिखाई देंगे, वो देखिएगा। ये है माँ गंगा। अभी हम नीचे उतरेंगे। अभी सीढ़ियों पर काई तो नहीं है, तो आराम से उतरा जा सकता है। ये कितना सुंदर दृश्य है, सब कुछ बहुत बढ़िया। गंगा का बहाव बहुत तेज़ है। पहले यहाँ पर हमने कई बार देखा है हाथी को। ये बनाया गया है हर हर महादेव के नाम से, जय सिया राम, शायद इसकी एंट्रेंस गेट है ये। हर हर महादेव, जय सिया राम। राम मंदिर में स्थापित होने वाली जो मूर्ति है, यहाँ पर उसका एक चित्र लगाया गया है। और ये है दोस्तों गंगा। और ये है मरीन ड्राइव, जिसको मरीन ड्राइव बोला जाता है। अब आपको गंगा का विकराल रूप जो आजकल सभी समाचारों में दिखाया जा रहा है, तो गंगा बहुत बड़ी हुई है और वास्तव में बड़ी हुई है। आमतौर पर गंगा यहाँ से लगभग 30-40 मीटर दूर होती है। और ये देखिए आजकल पूरे वेग से चल रही है। ये है सावन की गंगा, मानसून की गंगा, अपने पूरे विराट रूप में, अपने पूरे यौवन पे चल रही है गंगा। और ये है मरीन ड्राइव। अक्सर लोग यहाँ पर शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं।
ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पर त्रिवेणी घाट तक। अगर हम 72 सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है और बहुत ही सुंदर है। दूर दूर तक गंगा आप देख सकते हैं, कल कल बहती हुई गंगा। वैसे तो यहाँ पर स्कूटर लाने पर 2000 रुपये का चालान है, लेकिन पब्लिक कहाँ मानती है। ये देखिए गंगा का विराट रूप। आवाज़ इतनी सुंदर है पर डरावनी भी है। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं, उसने बेंच को तोड़ दिया है। तो देखिए सुंदर सी तितली। ये है प्रकृति दोस्तों, देखिए। जो कि फ्री नहीं है, गाड़ी पार्क करने के लिए 100 रुपीज़ का पेमेंट करनी पड़ती है। और देखिए ये स्कूटर भी जा रहा है, वो लिखा हुआ बोर्ड। तो यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। ये है महर्षि त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि प्राचीन मंदिर। ये है एंट्री गेट, जिस तरफ से हम आए हैं। और इसका जो मेन गेट है दोस्तों वो इस तरफ है। ये शिव जी की मूर्ति लगी हुई है और नीचे से ये मार्केट से होकर ये रास्ता इधर आता है। देखिए पानी कहाँ तक चढ़ा हुआ है। लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ से लगभग जहाँ वो ये लैंप पोस्ट है, ये वाला, यहाँ से भी आगे तकरीबन 10-15 मीटर और गंगा चलती है। और बीच में इसके एक टापू है छोटा सा। ये सब अभी गंगा ने कवर कर रखा है। लोग गंगा जल भर रहे हैं। तो ये है आरती स्थल, जो कि पानी में लगभग पूरी तरह से डूबा हुआ है। माँ गंगा की मूर्ति बना रखी है। ये महाभारत का, गीता का ज्ञान देते हुए एक दृश्य बना रखा है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक मूर्ति है। और ये है देवभूमि ऋषिकेश, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये घाट यहाँ से भी आगे लगभग 2-3 किलोमीटर और है। जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो लोग यहाँ पर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ गंगा किनारे बैठकर ध्यान या एकांत में बैठते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। मैं कई बार यहाँ बैठा हूँ। दोस्तों आपके मन में ये शंका, ये प्रश्न तो आता होगा कि मैं क्यों यहाँ पर ऋषिकेश में एक कमरा, यह सब कुछ मैंने बना रखा है। इस विषय में एक वीडियो बनाऊँगा जिसे मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आवश्यक है कि वानप्रस्थ की आयु में ये सब अरेंजमेंट हमारे पास होने चाहिए। आप अपने घर परिवार से जितने भी जुड़े हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए जहाँ पर आप जा सकें, रह सकें। जब सबसे हट के और दूर रहने का मन हो तो आपके पास एक स्थान होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, जब गंगा धरती पर उतरी थी उस समय का चित्रण किया गया है। यहाँ पर खड़े होकर लोग आरती में हिस्सा या फ़ोटो खिंचवाते हैं या आरती करते हैं।
लाइट अभी जल रही हैं, अंधेरा तो हुआ नहीं है। लोगों ने अपनी आस्था को फूलों के रूप में अर्पित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था कुछ त्रिवेणी घाट का दृश्य, जहाँ पर गंगा अपने पूरे वेग पे चल रही है। लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं। यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हो सकते हैं जो घूमने आए हुए हैं। जय माँ गंगा। तो मैं बता रहा था यहाँ पर लोग लोकल लोग भी हैं, यात्री भी हैं। यात्रा तो इस समय बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, क्योंकि चारों धाम पर बारिश की वजह से जगह जगह पर रास्ता टूटे हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर्स आकर सड़कों पर पड़े हुए हैं, इसलिए यात्रा रुकी हुई है। और ये मान लीजिए कि ऑफ सीज़न है ऋषिकेश के लिए। हालांकि यात्रा बंद है पर कपाट सभी खुले हुए हैं। कुछ लोग अपने रिस्क पर वहाँ जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो यहाँ पर, जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी जगह हैं जो कि प्लेन्स में पड़ती हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी घूमने आते हैं। अब आपको दिखाएंगे त्रिवेणी घाट की मार्केट। दोस्तों व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बना रखा है, लेडीज़ के लिए पिंक टॉयलेट बना रखा है अलग से। योग नगरी ऋषिकेश, और ये है यहाँ का मेन गेट। यहाँ ऊपर भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई है, और ऐसी ही सेम मूर्ति परमार्थ निकेतन पर भी लगी हुई है, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। तो दोस्तों अब आ गए हम लगभग मेन रोड के पास। तो जितना भी हम घूमे हैं अपने रूम से यहाँ तक, लगभग 1.5 किलोमीटर मान लीजिए। 1.5 किलोमीटर में हमने सब कुछ दिखा दिया है आपको। ये है मार्केट, लोग घूम रहे हैं, यात्री घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, बैग्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, कपड़े हैं, पोशाकें हैं। दोस्तों ये भी ऋषिकेश की मार्केट है। ऊपर गांव जितने भी उत्तराखंड में ऊपर ऋषिकेश से ऊपर बसे हुए हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं और अपने जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, इस प्रकार का सामान वो यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, और ऐसी ही मार्केट लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे भी है। अभी मुझे लेना है एनर्जल मिल जाए, पोहा लेना है। कल सुबह पोहा बनाने का मन कर रहा है कि पोहा खाया जाए, तो आपको मैं बताऊंगा कि पोहा कैसे बनता है। कल सुबह एक ब्लॉग बनाएंगे। हो सकता है कि इसी ब्लॉग में, हो सकता है कि अगले ब्लॉग में आपको पोहा बनाना सिखाया जाए। पोहा कैसे बनता है, देखिए DIY भी यहाँ पर है, बहुत सारा सामान मिल जाता है। उसके